गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर आगे बढ़ते उसी क्रम में हम चलते आगे। आज भी देखिए कक्षा 12 गणित अनसॉल्व पेपर आपको अनसॉल्व पेपर में करवा रहा हूँ। हमने कहा था कोई भी आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उसमें आपका सत्र और कोड देख लीजिए, किस सत्र का है उसको आप देख लीजिए, उससे संबंधित आपके सवाल मिल जा रहे हैं। हम इसके पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पे आपका भाग 4 लिखा हुआ है। 3 वीडियो बना चुके हैं, जिनमें से आपका सबसे पहले हमने एक बहुविकल्पीय सवालों पे बात किया था, फिर आपका सवाल नंबर 2 पे बात किया था, फिर आपका सवाल नंबर 3 के लग चुके थे और 4 के भी 2 सवाल लग चुके थे। आज हम लोग चौथे के गा की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का गा खंड आपसे कह रहा है बेटा बिंदु 5 2 -4। एक बिंदु दिया है 5 2 -4, क्या दिया गया है 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश आपका दिया है 3i + 2j ±8k के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये आपका आज चौथे का गा खंड है, इसको आपको लगाना है। तो आपको हम बता दें, चूंकि हम अनसॉल्व करा रहे हैं, इसका मतलब आपको पढ़ाया जा चुका है, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, केवल हम रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, आप अपने विद्यालय में पढ़ चुके हैं या कहीं और आप पढ़ लिए। तो आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे मैं केवल सवाल ही लगवाने वाला हूँ। सवाल के साथ साथ कॉन्सेप्ट पहले दूंगा, फिर उसके बाद मैं सवाल लगाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका पहले कहा गया कि ये आपका एक बिंदु है, उस बिंदु से जाने वाली रेखा है। तो इसके सलूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कोई एक पॉइंट होगा, इस बिंदु से आपकी एक रेखा जाएगी, जाने दीजिए। ये पॉइंट आपका ए है, एक दूसरा, फिर आपको दूसरा सदिश मिला है ये आपका सदिश वेक्टर, ये वेक्टर भी हो गया। इसने कहा इससे होकर पास होगा। ये पॉइंट आपको दिया गया है 5 2 -4। इसकी सदिश दी गई है, आपकी स्थिति सदिश दी गई है 3i + आपका 2j - आपका 8k। अब आपने पढ़ा है हम जानते हैं कि बिंदु ए से जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण आपका क्या होता है। अगर ए का ध्यान दीजिएगा, समीकरण आपका जो होता है x - a1, या एक को बिंदु ए मान लीजिए, अभी कैपिटल ए मानिए, कैपिटल ए से जाने वाली तथा बी के समांतर रेखा का समीकरण x - a/, x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c, जहां ए का निर्देशांक आपको मिला होगा x1 y1 और z1 तथा वेक्टर बी की जो सदिश दी गई होगी, इसको कैपिटल बी चाहे मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको अलग दिखेगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर बी की सदिश स्थिति सदिश दी होगी वो आपका ai + आपका bj + आपका c के दिया गया होगा। ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ से आप कंपेयर करा लीजिए बिंदु ए ऑफ
x1 y1 z1 इक्वल टू, आपको ये पॉइंट दिया गया है, कितना दिया गया भैया, 5, 2 और -4। और यहाँ से वेक्टर बी आपको दिया गया है, ये आपको कितना दे दिया है, इसको आपका वेक्टर बी आपको दिया है 3i प्लस आपका 2j माइनस आपका 8k। अब आपको क्या करना भाई, सारी चीजें दे ही दी गई हैं तो ये आपका वेक्टर बी की कंपेयर, अगर हम बी बराबर क्या मानते हैं, देखो ए बी सी, यही आपका बी है तो कंपेयर करा लेंगे यहाँ से। तो ए बराबर आपका देखिए यहाँ से आपका कंपेयरिंग कराने के बाद x1 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू 2, z1 इक्वल टू -4। इसी तरह से इसकी बात करें तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -8। ठीक है, ये चीजें मिल जाने के बाद अतः समीकरण बराबर आपका x माइनस x1 कितना 5 बटे a कितना 3 बराबर y माइनस y1 कितना 2 बटा b कितना 2 इक्वल टू z माइनस z1 कितना है बेटा, z1 आपका -4 है अपान ये कितना है -8 है। इसको थोड़ा और हल करिए तो यहाँ से आपका x माइनस 5 बटा 3 बराबर y माइनस 3/2 इक्वल टू z प्लस 4 बाई -8। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अतः अभी समीकरण आपका मिल गया x माइनस 5/3 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू z प्लस 4 बाई -8। ठीक है, ये आपका चौथे का घा खंड लग गया। चौथे के घा खंड पे हम बात करते हैं। ठीक है, चौथे का घा खंड कहता है आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, फिर आपका प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, फिर आपका है प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इतने का मान ज्ञात करना है। एक चीज आपको हम बता दें यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपका क्या होता है, आप किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 दे देता है। कहने का मतलब अगर आपका वेक्टर ए का वेक्टर ए में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 दे देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले आप इसको क्या करिए, ब्रेकर को खोल लीजिए। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। अभी हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे याद रखिएगा। अब आपको चूंकि यहाँ पे याद रखिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये लिख सकते हो आप। यानी इनका ऑर्डर अगर आपने चेंज किया तो ये प्लस में थे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका पहला वाला तो ऐसे ही रहने दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस ये ए क्रॉस ए है तो इसे आप लिख लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, प्लस को माइनस बनाइए, ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, इसको भी माइनस बनाइए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। जैसे ही आपने आर्डर चेंज किया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो आपका काउंटेटिव नहीं होता, अर्थात क्रम में नहीं होता, बट आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो काउंटेटिव होता है, क्रम में होता है, अर्थात ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो।
लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस से नहीं होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस से होता है, या बी क्रॉस से इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी होता है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। तब देखेंगे ए क्रॉस बी यहाँ पे है, ए क्रॉस बी यहाँ पे है, साथ साथ ले लीजिए ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। अब यहाँ सी, इसमें सी ए घटा 0 आया, इसमें सी ए घटा 0 आया, इसमें सी ए घटा आपको प्लस 0 आया, ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी हो गई 0। तो आंसर आपका कितना हो गया बेटा, आंसर बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथे का घा खंड भी, गा हो गया, घा हो गया। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 5 पे आते हैं। देखो बेटा, आगे आप लोग का 5वें का घा खंड। ठीक है, इसमें आपको पहले अवकलन, अभी देखो हम आप लोगों को अवकलन से संबंधित या वेक्टर से संबंधित सवालों को ज़्यादा लगवा रहे हैं। पहले आप इसको लगा लीजिए, फिर आपका फंक्शन का हम लगवा देते हैं, फिर आपकी जो भी प्रायिकता की भी, अगर जो आपको अभी आप थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सवालों पे आइए। ठीक है, वैसे तो सवाल, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें आपकी, क्योंकि अभी आपका 1-2 महीने बच्चा हुआ है पढ़ाने के लिए, तो अभी हो सकता है कुछ चीज़ आपने नहीं पढ़ा है, कुछ चीज़ आपने पढ़ा है। बट आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो मेरी गारंटी, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, आप समझ भी जाओगे, क्योंकि मैं पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाया है, इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है यक्स के सापेक्ष, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी नहीं जानते, अवकलन के बारे में भी नहीं जानते, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैं भी आपको लिख रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, अपनी नोट्स बना लीजिए, तो आपको वो सवाल क्या हो जाएगा, आराम से आ जाएगा भाई। यहाँ पे देखो, ये भी आपका एक पावर फंक्शन है। क्या है भाई, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्यों कहा गया, पावर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जब आपका किसी एक फंक्शन, कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के घात के रूप में लिखा हो। क्या हमने बोला, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के घात के रूप में अगर लिखा हुआ है तो वो आपका फंक्शन क्या होता है, पावर फंक्शन कहलाता है, घात फलन कहलाता है। यहाँ पे जैसे आपका यक्स के ऊपर घात, यक्स आपका एक फलन है, ये भी एक फलन है, फलन के ऊपर घात क्या लगा, फलन लगा है। यहाँ पे cos x tan x अलग अलग फलन है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आपका y इक्वल टू आपका जो मिला है वो आपका x टू दी पावर x प्लस cos x टू दी पावर tan x। तो आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने का है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप अवकलन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यक्स टू दी पावर यक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर टेन एक्स। तो इसे आप लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये आपका हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स टू दी पावर टेन एक्स। अब आपको इसका, आप कभी भी पावर फंक्शन का अगर आपको निकालना है डेरिवेटिव, तो सबसे पहले आपको लॉग लेना पड़ता है, बिना लॉग लिए इसका आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे पहले आप क्या करिए, इसको यहाँ पे मान लीजिए लेट डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स इक्वल टू, या ये मत मानिए, ये मानिए सीधे यक्स टू दी पावर यक्स इक्वल टू यू मान लो। तो यहां से आप दोनों पक्षों का क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स इक्वल टू, सॉरी लॉग ले रहे हैं
तो ये आपका ये लॉग यक्स के पावर एक्स बेस आपका ई ले लीजिए, यहाँ पे आपका लॉग ई आपका यू हो गया। जब आप लॉग की प्रॉपर्टी, चूंकि आपको बताया गया है कि लॉग ई एक्स टू दी पावर या एम टू दी पावर एम अगर है तो यहाँ से आपका एम पहले आ जाता है और लॉग एन हो जाता, एम हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसमें लगने वाली है बेटा। तो ये आपका यक्स बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका लॉग एक्स बचा और यहाँ पे आपका ये लॉग यू है ही है। तो आप देखिए जो आपने माना है यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करनी है। अब दोनों पक्षों का क्या करना है, डेरिवेटिव। यहाँ पे डेरिवेटिव कर लेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो आपका इसका मतलब जो आपको फाइंड करनी है वो डी डी एक्स ऑफ यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप दोनों पक्षों का जब अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब आप करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग यू। इसका आपका चूंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है तो आपको ये एक चीज़ बताया गया है, डी डी एक्स ऑफ एफ वन ऑफ एक्स इंटू एफ टू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू ऑफ एक्स प्लस एफ टू ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन ऑफ एक्स। ये आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग यक्स डी डी एक्स ऑफ यक्स इक्वल टू, इसकी भी कहानी तो लॉग एक्स की डेरिवेटिव लॉग यू की 1/u हो गया। और ये आप जिसे आप यक्स समझ रहे हैं वो यक्स ना होकर यू है, तो इसका एक बार फिर डेरिवेटिव हुआ। यहाँ से आपका बेटा यक्स हुआ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो गया प्लस लॉग एक्स आपका यक्स ही रहेगा और यक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। ये आपका 1/u, ये आपका डी डी एक्स ऑफ यू हो गया। यहाँ से यक्स कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको u डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। यहाँ से आप क्या करेंगे, या ये 1 मिनट रुकिए, इसको यहाँ से u को इधर भेज दीजिए तो डी 1/u आया होगा, 1/u यू को उधर भेजेंगे डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू आपका u इधर आया 1 प्लस लॉग एक्स। इससे आप समीकरण नंबर 2 मानिए। अगेन पुनः लेट या माना v इक्वल टू कॉस एक्स टू दी पावर 10x। फिर वही कहानी बेटा, लॉग लेने पर क्या लेने पर लॉग लेंगे आप तो ये आपका log v हो जाएगा। और ये आपका, अब देखो डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये पहले ले लेते हैं। एक बार आपको समझा चुके तो आप ये लिख सकते हो सीधे। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आपका 1/u सॉरी v है, 1/v डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ठीक है,
तो यहाँ से आपको जो मिला, तो यहाँ से जो आपको मिला वो आपको मिला यहाँ से बेटा 1/v dv/dx इक्वल टू tan x इंटू जब cos x क्या करेंगे तो ये पहले आपका log cos x का तो 1/cos x आएगा, जिससे आप x समझ रहे x ना हो कि वो cos है तो इसलिए डी डी एक्स आप आपका cos x फिर होगा प्लस इसका log cos x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। यहाँ से आप देखेंगे 1/v dv/dx इक्वल टू ये आपका हुआ tan x 1/cos को आप लिख सकते हो sec x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x और प्लस ये आपका sec स्क्वायर को पहले लिख लीजिए sec स्क्वायर x इंटू log e cos x। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा बदलना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/v डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू साइन को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू इसको सेक रहने दीजिए माइनस ये आपका माइनस साइन एक्स प्लस आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। इससे साइन से आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये ऐसे रहने। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ें तो आपकी आई गई, तो यहाँ से आपका 1/v डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू ये आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू इसको सेक स्क्वायर एक्स कर लीजिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स। ये आपका हो गया डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू v आपका उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू आपका लॉग कॉस एक्स। ठीक है ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमें लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने 2 और 3 पाया है इसको आप ले चल के समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपको देखिए ये आपका डी डी एक्स आप क्या मिला है एक्स टू दी पावर एक्स, यू बराबर आपने क्या माना भाई एक्स टू दी पावर एक्स, तो इसका मतलब डी डी एक्स आप एक्स टू दी पावर एक्स यहाँ मिल गया। यहाँ पे आपका डी डी एक्स आप वी बराबर आपने माना है क्या, वी बराबर आपने क्या माना, वी बराबर कॉस एक्स टू दी पावर टेन एक्स माना है, तो इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल टू आपको क्या मिला डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स टू दी पावर टेन एक्स, और यही चीज़ तो आपको मिला है। तो अब क्या करेंगे आप समीकरण 2 और 3 को समीकरण 2 और 3 को 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? अब समीकरण 2 व 3 को 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ये आपको मिला है कितना बेटा u, और u का मतलब यक्स टू दी पावर यक्स, और यहाँ पे आपका मिला 1 प्लस लॉग एक्स। फिर आपका यहाँ पे आया प्लस ये आपका यहाँ पे आपका v आया, v का मतलब आपका आया कॉस एक्स टू दी पावर टेन एक्स। फिर आपका यहाँ से ये पूरी वैल्यू आपको आने वाली है सेक माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसको अगर कास में कर लें तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर। देखो कैसे भाई, ये साइन है ये कॉस है, तो साइन बाई कॉस बराबर क्या टेन स्क्वायर एक्स प्लस आपका जो आया सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स इंटू कितना आ गया बेटा लॉग कॉस एक्स। ये हम मिटा देते हैं, देख लीजिए
यहाँ पे आपका क्या हुआ भाई, यहाँ पे -10, क्यों, यहाँ पे साइन स्क्वायर है और इससे स्क्वायर को क्या लिख लो बेटा, 1/cos, तो साइन बाई cos बराबर क्या होता है 10, तो -10 स्क्वायर एक्स प्लस आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर लॉग cos x log cos x, ये आपका फाइनली क्या मिला बेटा, रिजल्ट मिला। ठीक है, ये आपका इतना डी डी एक्स ऑफ फाइव इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस आपका cos x टू दी पावर 10x इंटू -10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग cos x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आज हम लोग 3 सवाल लगा लिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक बेटा, यहीं पे आज हम वीडियो को रोकते हैं। यहाँ पे आपने इस सवाल को भी, थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। पावर फंक्शंस के सवाल मैक्सिमम आपको मिलने वाले हैं, तो इसलिए पावर फंक्शन पर आपको जो चीज़ बेटा जो आपकी कमजोर लगे उसी पर आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ फंक्शन, आप एक चीज़ ये भी कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको जो टॉपिक ज़्यादा कमजोर हो उस पर आप कर दीजिए, सर आप ये टॉपिक पे ज़्यादा बात कर लीजिए, हम उस टॉपिक का वीडियो बना देंगे अच्छे से, उसमें हम कॉन्सेप्ट ही पहले अच्छे से समझा देंगे, तब सवाल बाद में लगवाएंगे। ठीक है, जो इस भी चैप्टर में आपको समस्या हो रही है उस चैप्टर का नाम आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम कमेंट बॉक्स से देख के फिर उस पर हम स्पेशली, ये अनसॉल्व वाली जो कहानी हो तो वही है, स्पेशली हम आपको एक वीडियो बना के डाल देंगे जिससे आप उसके संबंधित जितने भी फार्मूले होंगे, डिफिनीशंस होंगे, वो सारी चीज़ें अच्छे से आप देख लेंगे। उसके बाद आपको 2-4 सवाल उस पर लगवा देंगे। हाँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, कारण ये कि जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, सवाल लगवाएंगे, तो आप लोग उबिएगा मत, थोड़ा आराम से देखिए, नहीं तो आप सोच रहे हो सर अपना आराम से लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब आपको नींद आने लगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप क्या करिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको एक एक सवाल को मैं बता रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी। बट आपको एक काम करना है, आप एक बार वीडियो को देखिए, उसको कॉपी पे अपने नोट डाउन कीजिए, नोट करने के बाद फिर आप उस सवाल को अपने मन से लगाने का प्रयास कीजिए। जब आप अपने मन से लगा लीजिए, अगर लग गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगा तो पहले आप सोचिए, सोचने के बाद फिर आप कॉपी में देखिए जहाँ पे आपने नोट किया है, कॉपी में देखने के बाद आपको समझ में आएगी तो बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नहीं आती तब आप फिर दोबारा वीडियो को देखिए, क्योंकि दोबारा वीडियो देखने पे आपको क्या पता चलेगा, मैं कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ, ये आपको एक पता चलेगा। लेकिन जब आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया, फिर आप उसको कुछ देर बाद देख रहे हो, तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया गया क्या नहीं दिया, ये कैसे हो गया, तब उसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को आइए देखिए, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा सर ये क्या होता है, इसका क्या 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 होता है। जैसे अभी हमने डेरिवेटिव्स के फार्मूले में लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन अब हमने बताया ना कि अनसॉल्व कर रहे थे, अनसॉल्व करना है। अनसॉल्व कब कराया जाता है, जब इसके पहले पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। चूँकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप विद्यालय में कुछ ना कुछ पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।